बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शस्त्र प्रणाम। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी के अपार में से श्री प्रकरमा ग्रंथ का श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सतगुरु महाराज श्री जौहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में आज पढ़ना है। प्रकरण नंबर 13 हमारा चल रहा है। 13 की 32वीं चौपाई से आज आगे बढ़ना है। तले से ऊपर लग माहौल जरोखे परशाल, कई चौक थंब कचहरियां, कई तहलान दीवार, कई तहलाने दीवार। मोहलन पर मोहल विस्तरे, शोभा चढ़ती चढ़ती अतन, कोई भांत बड़े इन कोई माहौल बड़े इन भांत के, सब नजरों आवत। पुखराज पहाड़ की शोभा का विस्तार की तली कैसी सकड़ा ऊपर बढ़ता बढ़ता विस्तार, कि मोहलन पर मोहल विस्तरे, शोभा चढ़ती चढ़ती अतंत। महलों पर महलों का विस्तार, उनकी शोभा भी बढ़ती गई है। कोई माहौल बड़े इन बात के, सब नजरों आवत। यहाँ पर बड़े बड़े महल भी दिखाई देते हैं। और इन चौपाई को पढ़ने से दिल में ये भी आ रहा है कि कोई माहौल बड़े इन भांत के, सब नजरों आवत। कि इन मोहल्लातों में जब बैठते हैं तो परम धाम के दूर दूर के नजारे सब नजरों में आता है। जैसे नवी भूमिका में ये बात आती है कि सब नजरों में आवत, कि धनी माँ दूरदर्शिका से बिठा के संपूर्ण परम धाम घुमाते हैं। ऐसे ही हम आकाशीय महल में आ जाएं। भूम दर भूम आकाशीय महल की 500 भूम 600 भूम, उन झरोखों में बैठना, उन छज्जों में बैठना। घूम दरों दरवाजे, दरवाजे के दाएं बाएं चौखटे बुर्ज झरोखों का काम देते हुए, त्रिपोलिया के बुर्ज, उनमें बैठकर दूर दूर तक के नजारों को देखना। मोहल्लन पर माहौल विस्तरी, शोभा चढ़ती चढ़ती अतन, कोई माहौल बड़े इन भांत की, सब नजरों आवत। कि सब नजर में आ रहा है। पुखराज पहाड़ की 1000 भूम ऊपर, 1000 हाथ चांदनी पर, ठीक मध्य आकाशीय मोल की भी 1000 भूम। मान लीजिए हम ये 501 वाली भूम में बैठे हैं। ये दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे, इन चबूतरों पर बुजुर्ग बैठे। इन बैठकों में बैठकर दूर दूर तक सागरों तक नजर जाती हुई, ये अपने हैं। इनको बोलते हैं त्रिपोलिया की बुर्ज। इनमें भी हर दिशा में सुंदर मेहराबी द्वार और कठेड़े की शोभा आई है। और यहाँ बैठकर भी दूर दूर तक के नजारे परम धाम के हम देख सकते हैं। तो वही वर्णन आता है कि कई महल ऐसे भी हैं कि दूर तक सब नजरों में आ रहा है। फिरते माहौल अति बने, कई मोहलाते जे, कई रंगों चरनी बनी, सब एक चवेर में एक। चारों ओर अति सुंदर महल बने हैं, और उत्तर पश्चिम दिशा की चरनियां कई रंगों की है, परंतु सारी सामग्री एक ही रतन की है। कई रंगों में वो घाटी की विशाल विशाल सीढ़ियां, रंग उनका पुखराज ही पीला रंग, लेकिन उस पीले रंग में भी अनेक रंग समाहित है। और चारों ओर घेर के सुंदर माहौल, एक एक माहौल की शोभा देखिए, अति सुंदर माहौल। और कई रंगों चढ़नी बनी घाटी की सीढ़ियां, विशाल सीढ़ियां। और इन पुखराज में भी ऊपर नीचे रमन करना है तो दीवालों में थंभों में कई स्थानों पर सीढ़ियां मिल जाएंगी। 1000 हासों शोभित, ताह पर गुर्ज विराजत, माहौल माहे विद विद की, बैठक झरोखे जुगत। 1000 हासों शोभित, इस पर्वत की चांदनी 1000 हास की है।
ये जो अपनी चांदनी है पर्वत की, ये 1000 हाथ की है। जैसे देखो, ये एक हाथ हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे घेर कर 1000 हाथ आए हैं। चारों दिशाओं के हाथों में बड़े दरवाजे आए हैं। ये दरवाजे सीधा ऊंचे अतंत, इनकी एक ही भूमि में 5 भूमि समा जाती हैं। दाएं बाएं ऊंचे अतंत चबूतरे, और छठी भूमि से इनके ऊपर 5 भूमि की मोहलातें, मोहलातों पर कलश कंगोरे, सब संपूर्ण शोभा। तो ये चांदनी 1000 हाथों में शोभायमान है। तापर बुर्ज विराजत और हजारी बुर्ज आए हैं। यहाँ पर हजारी बुर्ज आए हैं, शोभा को भी देखते हैं। ये देखिए बुर्जों की शोभा। ये देखिए, बाहर की तरफ से गोल बुर्ज आते हैं और भीतर की तरफ से यहाँ पर अष्टमेहराबी चबूतरे बन जाते हैं। महाराज शिव जी के प्रदर्शन से देखते हैं 1000 हाथ चांदनी का दृश्य। ये देखिए 1000 हाथ चांदनी, ये गोल बुर्ज, बाहर की तरफ से गोल बुर्ज, बाहर की तरफ 3 दरवाजे, भीतर अपने को त्रिपोलिया नजर आ रहा है। इन बुर्ज के भीतर त्रिपोलिया नजर आ रहा है ना। और इन्हीं बुर्जों की भीतरी तरफ 1000 हाथ मुलातों में यहाँ पर अष्टमेहराबी चबूतरे। यहाँ पर एक सुंदर चौक सा, इधर मेहराब, इधर मेहराब, 3 मेहराबे इस तरफ, 3 मेहराबे भीतर इधर। तो यहाँ पर सुंदर बैठ के भूम दर भूम 5 भूमों में, और छठी चांदनी पर जब इनकी भूम भर की दीवार उठती है तो वहां तक ये बैठ के जाती है। तो भूम दर भूम घेर कर 1000 हाथों में सुंदर बैठ के, अष्ट मेहराबी बैठ के, बड़ी प्यारी बैठ के। इसको यहाँ से भी देखते हैं, जहाँ बड़े दरवाजों का वर्णन आया है वहां पे होंगे। ये देखिए भीतर की तरफ से, ये देखो अष्ट मेहराबी चबूतरा, 3 मेहराबे इधर, एक दाएं बाएं, 3 भीतर त्रिकोणीय की तरफ। यहाँ आगे कठेरा लग गया। भूम दर भूम देखो 6 बैठ के नजर आ रही है, क्योंकि चांदनी पर ये भूम भर की ऊंची दीवार उठती है। जैसे रंग महल में अपनी भूम भर की ऊंची ढलान उठ रही है, तो यहाँ भूम भर की ऊंची दीवार उठ रही है। और ये अष्टमेहराबी चबूतरे वहां तक गए। तो भूम दर भूम इन अष्टमेहराबी चबूतरों पर सुंदर बैठ के, बाहर की तरफ से गोल बुर्ज। ये देखिए इसको नक्शे को इसी तरह से रहने देते हैं एक बार। ये देखिए बाहर की तरफ से गोल बुर्ज, और भीतर की तरफ से अष्टमेहराबी चबूतरे। तो ये वर्णन आया कि 1000 हाथों शोभित तापर बुर्ज विराजे। 1000 भूम ऊपर, 1000 हाथ चांदनी पर आ गए, घेर कर 1000 हाथ मोहलाते। वहां पर 1000 बुर्ज, 1000 बुर्ज है तो उतने ही रंग, उतनी ही जुड़ी जुलत से सजे। वनों की तरफ वो गोल बुर्ज है, और भीतर की तरफ वो अष्टमेहराबी चबूतरे हैं। माहौल माहे विध विध के कई बैठक चरोके चुकर। और यहाँ पर छोटे बड़े कई माहौल हैं। इन 1000 हाथ महलों में बाहर की ओर झरोखे आए हैं। इनमें कई प्रकार की बैठकें बनी हैं। अब घेर कर जो 1000 हाथ माहौल है, अभी तक हम शोभा में मोटा मोटा क्या विस्तार देखते हैं। ये देखिए कि चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे आ गए, जिनकी एक ही भूमि में 5 भूमि समा गई। छठी चांदनी से 5 भूमि की मौला थी, और बाकी बचे प्रत्येक हाथ में एक एक महल आ गया। अब इस एक एक महल में 4 महलों की 4 हारें, इनको 16 हार हवेली भी कहते हैं। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे दाएं बाएं चबूतरे, इन हवेलियों के भी दरवाजे दाएं बाएं चबूतरे। तो हम यहाँ शायद झरोखों की तरफ नजर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये जो चबूतरे आए हैं, चौखटे चबूतरे, ये भी तो
झरोखे का काम करते हुए अगर रंग महल की ओर नजर करें 10 मंदिर के हाथ में, तो वहां पर चबूतरे झरोखे, फिर ऊपरा ऊपर जो बड़ा छज्जारा है तीजी भोग की परछाल जैसा, वही झरोखा हुआ। तो यहाँ पर एक झरोखे तो ये तो ले ही सकते हैं कि दरवाजा दाएं बाएं बड़े चबूतरे, ये बड़े बड़े झरोखे हुए। अब यहाँ दरवाजा, इसके दाएं बाएं भी चबूतरे, ये झरोखे हुए। लेकिन हो सकता है यहाँ पर अपने को और भी झरोखे मिले, क्योंकि वाणी में वर्णन आ गया। तो उन झरोखों में बैठ के वनों को निहारना। है ना, माहौल माही विद विद के बैठक झरोखी जुगत। कई प्रकार झरोखे की जुगती की बैठ के। तो नजर तो वही जा रही है कि बड़ा दरवाजा, बड़े दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे, चबूतरे की चारों कोनों पर थम मेहराबे, चबूतरों पर सुंदर बैठक, घूम दर घूम उन चबूतरों पर बैठक। ठीक मध्य बड़ा दरवाजा, बड़े चबूतरे, दाएं बाएं हवेली के आमने छोटा दरवाजा, छोटे चबूतरे। तो विद विद की बैठकें हो गई ना। फिर घेर कर जो बुर्ज आए उनके ऊपर छज्जे, उन छज्जों पर भी बैठकर देखना, एक एक छज्जे की शोभा कितनी प्यारी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर विद विद की बैठकें जो झरोखों की तरह प्यारी लग रही है। हजार हासों हजार रंग, हर हास हास नया रंग, रोशन थंब रोशन जिमी लग चांदी, करत मीनो मिनी जंग। हजार हासों हजार रंग, पुखराज पहाड़ के हजार हास हजार ही रंग, हर हास हास नया रंग, प्रत्येक हास का नया रंग। थम रोशन जिमी लग चांदनी, जिमी से ऊपर तक वो चांदनी के प्रकाश में थम चलते हुए, परत मीनों में जंग, और इनको आपस में एक दूसरे से स्पर्धा होती हुई। ये शोभापन एक बार देख ली थी, या दोबारा देखते हैं। ये देखिए, अपने पास ये हजार हास का एक पिक्चर है। इसे पिक्चर मतलब एक प्रदर्शन है, उसी के माध्यम से शोभा देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे हजार हास और उनके हजार। ये देखिए, ये एक हास का तले से जीने तक जाता होगा। ये दूसरे हास का रंग तले से जीने तक जाता हुआ। इस तरह से हजार हास हजारी रंग। अब उन रंगों का प्रकाश तले से जीमित ऊपर आकाश तक, तले चबूतरे से लेकर, चबूतरे पर भी तो हजार हास आए हैं, ऊपर हजार हास चांदनी से लेकर इन थम का प्रकाश ऊपर तक जाता हुआ। ये हमने आकाशी महल तक किया है, लेकिन इनके प्रकाश की किरणें मानो आसमान तक जाती हुई। जब एक रेती के प्रकाश का नूर हम कहते हैं कि आकाश तक झिलमिला रहा है, या हजार हाथ हजार रंग दिए, तो प्रत्येक हाथ से उठता जो जोत है, हम आकाशीय महल तक तो सोच ही रहे हैं कि पूरा पुखराज उन सुंदर रंगों नगों की किरणों से नहाया हुआ, लेकिन ये रोशनी आसमान तक भी जाती हुई। तो इन रोशनी के थंबों के बीच में से आका पुखराजी पहाड़ के दर्शन, इस रंग बिरंगी रोशनी की झिलमिलाहट, और उनके बीच में से आकाशीय मॉल को देखना, हजार आसमौलातों को, एक एक बुर्ज की शोभा, कितनी प्यारी शोभा। तो ये देखिए, हजार हासों हजार रंग, हर हास हास नया रंग, थम रोशन जिमी लग चांदनी, करत मिनो मिने जम। इन हजार हासों में हजार ही रंग हैं, प्रत्येक हास का रंग अलग है,
वहां की शोभा अलग है, जुदी जुदी जिनस से सजता हुआ प्रत्येक हास। कई फूलों की शोभा, कई नभों की, कई नग फूलों के रूप में, कई पूरी शोभा स्वर्ण में। तो अलग अलग रंगों में, अलग अलग जुदी जुदी जिनस से सजी हुई वहां पे चित्रामन जुदे जुदे। जिमीज से ऊपरा ऊपर पुखराज की चांदनी तक प्रकाशमय थम चले गए हैं, मानो एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं। करत मीनो मिनी ऊंचा, ऊपर चौड़ा तले सकरा, दूरी बंद दिखाई देखत। ऊपर चौड़ा तले सकरा, दूरी बंद देखत। तले से ऊपर लग देखिए गिरदवाई सब शोभित। अब ये पुखराज पड़क ऊपर से तो बहुत चौड़ा और नीचे सकरा दिखाई देता है, और इसमें पंक्ति बस स्तंभ है, चारों ओर थंभ और महल दिखाई देते हैं। अब इन शोभा की ओर अपनी नजर लेकर जा रहे, निकालते हो नक्शा। अब भूम धर भूम मोहलाते, पहले 5 भूम, फिर उसके बाद छज्जे बढ़ने शुरू हुए। आगे आगे थंब, पीछे पीछे महल पड़ गई। तो थंब पर जो थंब आया है, कैसे दोहरी बन बराबर, जैसे यहाँ पे इधर थंब आया है, तो ऊपर वाला थंब ठीक इसके ऊपर, साम सामी थंबों की शोभा। जैसे ये थंब और ऊपर वाला थंब और ये थंब ऐसे दूरी बंद दिखाई देते हुए यहाँ सामने खड़े हैं। थंब पर थंब, मेहराब पर मेहराब, बिल्कुल साम सामी शोभा। यहाँ पर मेहराब है, दूसरी भूमि ठीक उसी के ऊपर मेहराब। तो थंब पर थंब, मेहराब पर मेहराब से शोभित होती हुई। देखिए यहाँ से हम देखिए, यहाँ मान ली यहाँ पर थंब है, तो ठीक ऊपर दूसरी भूमि में भी उसी सूत में, उसी डोरी में थंब, मेहराब के ऊपर मेहराब, थंब पर थंब। तो ऊपरा ऊपर अपने को यही शोभा नजर आए। यहाँ पे हम यहाँ से देख रहे हैं कैसे ऊपरा ऊपर डोरी बंद शोभा, थंब पर थंब, मेहराब पर मेहराब। और ऊपर चौड़ाई है, काफी विस्तार है, और नीचे हम देखते हैं सकड़ा है, वहां सिर्फ 5 आधार स्तंभ पेड़ ही नजर आ रहे हैं अपने को। 1000 हाथ चबूतरे पर, उसके ऊपर भी चौरस चबूतरा, उस पे 5 पेड़ ही नजर आ रहे हैं। अब उन पेड़ों ने इतना विस्तार ले लिया कि इतना विशाल पुखराज पहाड़, तले सकड़ा और ऊपर अति विस्तारित। नीचे और ऊपर में कंपेयर करें तो नीचे तो सिर्फ 5 पेड़ नजर आ रहे हैं अपने को, आधार स्तंभ, और ऊपरा ऊपर कितना विस्तार हो गया। तले से ऊपर लग देखी गिरद्वाई सब शोभित। अब यहां से तले से ऊपर लग देखिए, चबूतरा, चबूतरे पर चबूतरा, यहाँ पर 5 पेड़, फिर विस्तार, और 250 भोग के बाद एक साथ विस्तार। तो यहाँ से ऊपरा ऊपर देखें तो कैसी दोहरी बन शोभा, बढ़ती 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 धनी के नामते, कैसे हमको भी पल पल बढ़ती मेरे हम महसूस करते हैं। देखिए, मोहल चारों तरफों 1000 हाथों माहे, ये मोहल पहाड़ जवेर के क्यों कैसी छुपाए। इन 1000 हाथ महलों के अंतर्गत चारों ओर महल हैं, और ये सभी पहाड़ रत्नों से जड़ित हैं। इनकी शोभा का वर्णन कैसे करें। अब 1000 हाथ चांदनी पर घेर कर ये जो 1000 हाथ मोहलाते आए, इन मोहलातों का वर्णन, कि ये जो मोहल आए हैं पुखराज की, 1000 भूम ऊपर, 1000 हाथ चांदनी पर आ गए। बिल्कुल उतना ही विस्तार है जितना तले चबूतरे का। 1,33,333 कोस की लंबाई चौड़ाई घेर कर वृत्त, 4 लाख कोस की, 1000 हाथ। तो एक हाथ में पूरी चांदनी के सिर्फ किनार पर न, एक हाथ में यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। अब उस कमर भर ऊंचे चबूतरे पर अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ से भी रौंद छूट गई, और यहाँ पर मोहलाते आई।
चारों दिशाओं में अत्यंत बड़े दरवाजे हैं। चारों दिशाओं में बहुत बड़े दरवाजे, ये देखिए। इनकी एक ही भूमि में देखो 5 भूमि समाहित होती हुई, दाएं बाएं चबूतरों की भी अत्यंत बड़ी भूमि। और इसी शोभा को हम, ये भीतर की तरफ से शोभा है जहाँ अष्टमेरावी चबूतरे भी हैं। अब इसी शोभा को हम जब देखेंगे बाहर की तरफ से, बाहर कैसी शोभा आई है। सीधा क्यों नहीं हो रहा? ये बाहर की तरफ से, वनों की तरफ से वे, ये रहेगा नजारा। ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे और ये गोल गुर्ज, है ना। तो चारों दिशाओं में तो विशाल अत्यंत बड़े दरवाजे आ गए, ये वाले बड़ी बड़ी मेहराबी द्वार। अब इन दो मेहराबी द्वारों के सामने तो पश्चिम और उत्तर की घाटियां लग गई। एक तरफ आ गया पुखराजी ताल और एक तरफ यहाँ बैठ के हम दक्षिण दिशा की नहर के नजारे देख सकते हैं। अब बाकी अपने पास रह गए 996 हांस। उन प्रत्येक हांस में एक एक महल आया है। उन एक एक महल में चार चार महलों की चार हारें आई हैं। 16 हवेली आई है। चार की चार 16 हवेलियां। बाहर की तरफ से गोल बुर्ज, भीतर की तरफ से अष्टमेरावी चबूतरे। ठीक मध्य त्रिपोली के सामने बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे। दाएं बाएं हवेली के सामने चबूतरे आ गए। इन हवेलियों के सामने भी दरवाजे और चबूतरों की शोभा। तो घेर कर ये 1000 हांस मोहलाते, इनकी 5 छठी चारनी है। ये देखिए, ये जो 1000 हांस महल है, इनकी 5 छठी चारनी है, लेकिन दरवाजा इसके ऊपर भी 5 और जाएगा। ये देखिए, दरवाजा 5 और ऊपर जाता हुआ। और इनकी छठी चांदनी पर भूम पर ऊंची दीवार उठी, ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका। तो घेर कर 1000 हांस महलों की सुंदर शोभा आई है। मुगल चारों तरफों 1000 हांसों में, 1000 हांस है। 1000 ही हांसों में 1000 मोहलाते, उनको कहते भी 1000 हांस मोहलाते हैं। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे और बाकी हांसों में एक एक मोहल, और उन एक एक मोहल में चार मोहलों की चार हारें। बाहर की तरफ से गोल बुर्ज, भीतर की तरफ से अष्टमेरावी चबूतरे। दरवाजे जैसे बाहर की तरफ है, ठीक वैसे ही भीतर की तरफ, ये देखिए। जैसे ये बड़ा दरवाजा, बड़े चबूतरे बाहर है, वैसे ही भीतर की तरफ दरवाजों की बिल्कुल साम सामी, जैसी शोभा वन की तरफ वैसे भीतर चांदनी की तरफ। बस हाँ, ये गोल बुर्ज, भीतर की तरफ से अष्टमेरावी चबूतरे। तो ये तो हुआ 1000 हांस मोहलाते। बराबर दोरी बंद जो फिरती पहाड़ किनार, सो इन मुख शोभा क्यों कहूँ छलकारो छलकार। इस पर्वत की किनार पर 1000 हांस, चांदनी की किनार पर ये 1000 हांस मौलाते। पंक्तिबद्ध है, दोरी बंद है, थम के सामने थम, बुर्ज के दरवाजे के सामने बुर्ज का दरवाजा, अष्ट मेराबी चबूतरे के सामने अष्ट मेराबी। दोरी बंद शोभा पूरी गोलाई में घेर कर देखे तो साम सामी शोभा, कि दरवाजे के सामने दरवाजा ही आएगा, थम के सामने थम भी आएगा, चित्रामन के सामने सुंदर चित्रामन आता हुआ। ऐसे जगमगाट महल और थंबों की शोभा का वर्णन कैसे करें। एक नकस वर्णन न कर सको, ये अति बड़ो बयान। ये मोकल पहाड़ अर्श के, कहाँ कहे इन जुबा, कहाँ कहे ए जुबान। यहाँ की चित्रकारी के नक्श का वर्णन हो ही नहीं सकता। मुगल की शोभा, थंब की शोभा, मेहराब और उन थंबों पर नक्शों की, यानी डायमंड्स की जो चित्रकारी है, उनका वर्णन इन जुबान से तो कर ही नहीं सकते। ये अति विशाल और व्यापक है। एक एक नकशकारी भी अति विशाल और व्यापक होती हुई। परम धाम के महलों का प्रकाश का वर्णन किन जुबान से करें। तो एक एक नक्काशी कितनी प्यारी, कितनी सुंदर चित्रामन उनमें। ये हम एक दुनियावी ही चित्रामन देखिए कि एक दीवार पे इस तरह का चित्रामन हो, ये तो इस दुनिया के चित्र है
वहां परम धाम में सब क्षय चेतन। ये घोड़े दिखाई दे रहे हैं तो ये चेतन, इन पे सवारी करती जबेरों की पुतलियां चेतन, नग चेतन, हाथी घोड़े सब चेतन, बाजंत बजाते हुए नृत्य करते हुए। पूरा समा आप एक एक दीवार का देख रहे हो, संपूर्ण शोभा चेतनता लिए। क्योंकि वो दीवार भी, वो चित्रामन भी धनी का ही तो नूर। तो एक एक शोभा कितनी प्यारी, कैसे चित्रामन। उनमें एक नक्श का वर्णन नहीं कर सकते, और वहां तो बड़े बड़े चित्रामन हैं। गुर्ज हजार बीच चांदनी, सब गुर्ज बराबर। कई कोट जुबा इन खूबी की, सिफत न सके कर। पुखराज पहाड़ की चांदनी पर 1,000 मोहलाते हैं और 1,000 ही गुर्ज आए हैं। इन शोभा का वर्णन कैसे करें। अब ये पुखराज पहाड़ की चांदनी, 1,000 हांस मोहलाते, 5 छठी चांदनी थी। और हांस हांस पर इस स्थान पर गोल गुर्जों की शोभा। और भीतर की तरफ अष्टमेरावी चबूतरे। एक एक बिलंद इन गुर्जों की 100 कोस का गुर्ज कहा गया। उनमें 3 3 दरवाजे, ऊपरा ऊपर उनको घेर के छज्जों की शोभा। फिर एक एक गुर्ज की शोभा कितनी न्यारी होगी, कितनी प्यारी शोभा। यहाँ जमीन पे अपने को यहाँ देख रहे हैं भूम पर ऊंचे चबूतरे पर ये 100 कोस का गुर्ज बनता हुआ दाएं बाएं सीढ़ी उतरती हुई। ठीक इसके सामने डोरीबंद चांदनी पर यहाँ पर गुर्ज। अब उस बुर्ज में 3 द्वार है, रोज पर खुलते 3 दरवाजे, ये देखिए। 3 दरवाजे, एक एक दरवाजे की शोभा देखिए कितनी प्यारी शोभा होगी। भीतर 3 मेहराबे जिनसे त्रिपोलिया में जा सकते हो। और भूम दर भूम, जब दूसरी भूम पड़ेगी तो इन बुर्जों को घेर के भी छज्जा आएगा। उन छज्जे की किनार पे भी सुंदर स्वर्णिम कठेड़ा। भीतर की तरफ यही गोल बुर्ज, अष्टमेरावी चबूतरों के रूप में। तो 1,000 बुर्ज, कैसे एक एक बुर्ज की अति व्यापक शोभा, अति प्यारी। बुर्ज 1,000 भी चांदनी, सब बुर्ज बराबर, एक से बढ़कर एक बुर्ज, सब समान, अति प्यारी शोभा ली। कई कोट जुबा इन खूबी की, सिफर न करे सके कर। करोड़ों जिह्वा दावे वर्णन करें तो भी उन एक बुर्ज की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। हम उस एक बुर्ज की शोभा सोने में ही लेवे, कि उस पीले नग में ही लेवे, कि पीले नग का वो बुर्ज। फिर उनमें 3 दरवाजे, एक एक दरवाजा सोने सा बना हुआ। सोने की कमार, कुंडे सांकल सब सोने के, चौखट सोने की, बेनी सोने की। और सब में जुदे जुदे चित्रामन। कुंडों में अलग नग से, चौखट में मानो लाल नग से चित्रामन, बेनी में पीले नग से या हरे नग से चित्रामन। फिर एक एक दरवाजे के ऊपर बेशुमार चित्रामन। ऐसे 3 दरवाजे हैं। और इन तीनों दरवाजों से जब एंटर करें तो 2 थंब की हाथ 3 गली, तो प्रत्येक दरवाजे से एक एक गली में आते हुए। और एक एक गली की शोभा न्यारी। और उन्हीं शोभा की झलकार उन दरवाजों पर भी। एक गली जैसे पूरी पुखराजी आभा में झिलमिलाती हुई। दूसरी पुखराज में हीरा भी शामिल हो गया। तीसरी में पुखराज में लाल रंग मनिया भी शामिल हो गई। अब उनकी दो दो रंगों की जोत, तो 3 गलियां, तले कीलम ऊपर चंद्रमा, एक एक थंब उनकी मेहराबे। और ये गलियां अपने को पहुंचा रही हैं अष्ट मेहराबी चबूतरे पर। वहां फिर 3 सीढ़ी मिलेंगी, उन गलियों में उन 3 सीढ़ियों से चढ़कर अष्ट मेहराबी चबूतरे पर आ जाना। ये शोभा दिखलाती हूँ कहाँ की बात हो रही है। अब इन 3 गलियों की शोभा देखते हुए जब हम यहाँ पर आ गए, इधर से इन 3 गलियों की शोभा देखते हुए जब हम इस जगह तक आ गए, तो यहाँ पे चबूतरा है, तो यहाँ पे अपने को सीढ़ियां मिलेंगी। ये वर्णन महाराज जी ने एक जगह दिया भी है, देखते हो। ये देखिए सुंदर सा जी, ये बुर्ज एक एक दीवार की, एक एक
दरवाजे की शोभा, भीतर गए तो आप 3 गलियों में आ गए। तीनों गलियां एक सुंदर समाज से सजी हुई। अब इन गलियों से आगे चल रहे हो, इन गलियों में अपने को चबूतरे भी मिलेंगे दाएं बाएं के। अगर हम दो हवेलियों के बीच में से जा रहे हैं तो दाएं बाएं हवेलियों की चबूतरे भी मिलेंगे, उनकी 24 मेहराबें भी मिलेंगी। और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो 3 सीढ़ी मिलेगी और इससे हम इस अष्ट मेहराबी चबूतरे पर आ जाएंगे। अब इस अष्ट मेहराबी चबूतरे की शोभा देखें, तले कितने सुंदर बैठ के। भीतर की तरफ 3 मेहराबें जिनसे त्रिपोलिया के दर्शन, इधर 3 मेहराबें इनसे हम हजार हांस मौलाद चांदनी पर जो बगीचे आए, आकाशीय मौलाए, उनकी शोभा को निहारना। उन बगीचों में पशु पक्षी के रमन को, उन उछलते बच्चों को निहारना। तो ये प्यारी शोभा है ना। बुर्ज हजार भी चांदनी, सब बुर्ज बराबर, कई कोट जुबा इन खूबी की सिफत न सके कर। तले 4 बुर्ज बुलंद है, थंब होत जो कर। चारों होम से छात लग आए पहुंचे ऊपर। अब इस चौपाई में बहुत अटकाव रहता था कि तले तो 5 स्तंभ है, 5 आधार स्तंभ है, तो चार का ही वर्णन क्यों हो रहा है, एक अलग से क्यों वर्णन हो रहा है। तो वो शोभा अब खुली है कि जो चारों दिशाओं के जो पेड़ हैं वो आके हजार हाथ चांदनी तक आकर रुक जाते हैं थंब की तरह। जबकि जो बीच का पेड़ है वो तो आकाश, वो स्तून, उसमें जल का स्तून है, वो आकाशीय महल की चांदनी तक जाता है। ये देखिए, ये वाले जो पेड़ है ना, ये तो थंब के रूप में भूम दर भूम जा रहे हैं, इन मोहलातों में भी हैं और इस चांदनी को जाकर लगते हुए। यहाँ पे ये जो आकाशीय महल है उनके तले आकर ये लगते हुए। और उसके बाद आकाशीय महल में इनका विस्तार नहीं रहेगा, लेकिन ये जो बीच का पेड़ है ना, ये भूम दर भूम आकाशीय महल में भी जा रहा है, क्योंकि जल का स्रोत तो 2000 भूम, हजार प्लस हजार आकाशीय महल की चांदनी पर होता है। तो ये थंब रूप में, मतलब जैसे पिलर होते हैं आकाशीय महल के नीचे जाकर लगते हुए। तो वो वर्णन है कि तले 4 बुर्ज बुलंद है, थंब हो चौकर। इस पर्वत के नीचे 4 विशाल बुर्ज अर्थात 4 पेड़ हैं, जैसे थंब का रूप हो। ये चारों पेड़ बुर्ज के नीचे से प्रारंभ होके आकाशीय महल की चांदनी तक गए हैं, आकाशीय महल की चांदनी तक। ऊपर आकाशीय महल की चांदनी तक नहीं, ये जाते हैं हजार हांस महल की चांदनी पर। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट होगा, क्योंकि महाराज जी की वृत्ति में ही ये वर्णन है अच्छे से, और जुगलदास महाराज जी की वृत्ति में भी वर्णन है कि ये पेड़ जाके जो आकाशीय महल है, जहां से आकाशीय महल शुरू हो रहा है, वहां पर जाके रुक जाते हैं, उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ते। तो तले 4 बुर्ज बुलंद है, थंब हो जोकर। चारों भौंसी छात ला, कौन छात, जो पुखराज की छत है, आए पहुंचे ऊपर। सो यही छात को लग रहे जो एक मोहल 4 पाए, पेड़ पांचवा बीच में, मोहल पांचों जुदे सुभाए। ये पांचों पेड़ पुखराज की छत तक पहुंचे, लेकिन जो बीच का पेड़ है वो हजार हाथ चांदनी तक भी पहुंचा। दूसरा अर्थ ये है कि पांचवी भूमि पर जो छज्जा निकला है वहां तक ये स्तंभ पहुंचे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार एक महल 4 थंबों पर बना हो, पांचवें थंब सहित, ये महल थंबों और महलों से सुशोभित हो रही है। ये जो 5 पेड़ हैं, 5 भूमि तक तो सीधे गए, 5 भूमि के बाद इनका विस्तार, 250 भूमि तक विस्तार, 250 भूमि के बाद एक रूप विस्तार। तो ये पांचों पेड़ हजार हाथ चांदनी तक तो जाते ही हैं, चारों दिशाओं के वहीं रुक जाते हैं, लेकिन मध्य का पेड़ अभी और ऊपर जा रहा है। तो इन, यही कहा जाता है कि इन 5 आधार स्तंभों पर पूरा पहाड़, पुखराज पहाड़ टिकता हुआ। लेकिन एक अलग अलग वर्णन का वो भाव महाराज जी की बड़ी वृत्ति से ये समझ में आ रहा है कि जो 4 पाए हैं वो तो जाके हजार हाथ चांदनी तक लग गए, लेकिन जो बीच का पाया उसको अलग से वर्णन किया, वो आकाशी मोल के भीतर से होता हुए चांदनी तक जा रहा है। तो यही छात को लग रहे जो एक मोहल 4 पाए, पेड़ पांचवा बीच में, मोहल पांचों जुदे सुनाए। और पांचों मोलों की जुदी शोभा,
उन पांचों मोहल्लों की हम शोभा देखें, एक मोहल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथी, पांचवी, उन पांचों मोहल्लों की शोभा बढ़ती बढ़ती अतन। एक बार गांधी पुजारी जी बड़े मंदिर में चर्चा कर रहे थे कि फेर के जब मैंने इन पेड़ों को देखा तो मुझे धनी नजर आए, उनका इल्म नजर आया, उनका इश्क नजर आया, उनका जोश नजर आया। तो इन पांचों पेड़ों में आधार स्तंभ पेड़ जिन पे पूरा पुखराज पहाड़ टिका है, यही चौपाई दोहराते हैं। सो यही छात को लग रही जो एक मोहल चार पाए, पेड़ पांचवा बीच में, मोहल पांचों जुदे शोभाए पहुंच, मोहल पांचों जुदे शोभाए। पेड़ पांचवा बीच में, मोहल पांचों जुदे शोभाए। बोलो श्री रामनाथ प्यारी जी।